सलाम मेरे अजीज पंखो। एक दो दिन पहले ना जो औरत मार्च हुआ है ना, यकीन करो मेरी तो आंखें कान नाक सब कुछ खुल के रह गया है। ऐसी धमाकेदार इंकशाफात हुए ना मेरे पे। इस मार्च ने मुझे मेरे हकूक याद दिलवाए हैं। मुझे लगता था कि आजकल की औरतों का ना सबसे बड़ा इशू ये है कि उनको तालीम नहीं दी जाती, चाइल्ड मैरिजेस होगा, रेप्स होंगे, हैरेसमेंट्स होंगी, औरत को जॉब्स ना मिलना और सैलरीज डिफरेंसेस होंगे, या फिर मैं भी घरेलू तशद्दुद खसम या सुसावनों से कसून खाना होगा। यहाँ अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे औरत को वोट नहीं देने दिया जाता होगा। यहाँ पे शायद ये इशू होगा कि शादी से इनकार करने पे अगला बंदा आपके मुंह पे तेजाब फेंक के चला जाता है, या फिर लड़की वालों पर जहेज का बोझ डाल देना। मुझे लगता था कि ये वो औरतों के मसले हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, उनका हल निकालना जरूरी है, पर गैस आई वाज डेड रॉन्ग। इस मार्च से मुझे ये पता चला है कि औरतों के बड़े मसाइल उनके छोटे कपड़ों से शुरू होके पर्दा करने से लेके मर्दों से नफरत करने से होते हुए खाना पकाने, पका के गर्म करने और गुमे हुए मोजे ढूंढने। थैंक गॉड अब मुझे पता चल गया कि गुमे हुए मोजे ढूंढना ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और अगर किसी को ठीक से बैठने का बोलोगे तो वो भी ऑफेंसिव है। लाइक हाउ डेयर यू। मैं तो इस बात से भी ऑफेंड हो गई हूँ कि यार सिर्फ मार्च ही एक महीना औरतों का क्यों है यार? 12 महीने होते हैं साल में, एक महीना औरतों को दे के मर्द 11 महीने अपने लिए रख के बैठे हुए होते हैं। मैं तो कहती हूँ औरतों को ना प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमें 6 महीने दिए जाएं ताकि मर्द के बराबर आ सके। और फिर ये क्या बकवास है कि मर्द को चाचा बनने के लिए शादी की जरूरत नहीं होती, लेकिन औरत को चाची बनने के लिए किसी के चाचा से शादी करनी पड़ती है। मतलब अब क्या किसी की मामी बनने के लिए मामू से शादी करनी पड़ेगी? ये तो जुल्म है। ये ना बहुत अहम इशू है। हमें ना मर्दों की बराबरी दी जाए, और मर्दों से बराबरी करने के लिए ना हम औरतों से मजदूरी भी करवाई जाए। सख्त तपती धूप में हमें भी ख्वार होते हुए लंबी बिल्डिंग्स पे रेत सीमेंट ईंटें उठा के पहुंचाने दी जाए। हमें भी बराबरी चाहिए। हमें भी बॉर्डर पर असलहा दे के खड़ा करो, हम भी गोली खाएं। सिर्फ हमारे घरों के मर्द क्यों परदेश जाते हैं, वहाँ जाके सड़क से कचरा तक उठाने का काम करते हैं? सिर्फ वो क्यों परदेश में जलील हो? हमें भी बाहर जाके 12 घंटे मजदूरी करके घर आने के बाद खुद खाना पकाना पड़े, बर्तन धोना पड़े, और फिर थक के गिरते साथ ही सो जाना, फिर सुबह उठ के मालिक के हाथों फिर से जलील होना है। हमें भी अपनी ख्वाहिशें, अपनी जवानी अपने घर वालों से दूर रह के पैसे कमाने में और घर चलाने में गुजारनी है। हमें इस तरह की भी बराबरी चाहिए। ये क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं कहना था। क्यों? यही तो इक्वालिटी होती है। नहीं जाहिल औरत, इनको इक्वालिटी नहीं चाहिए, इन्हें बस अपने कपड़े उतारने की आग लगी हुई है। समझती नहीं बेवकूफ, सारा काम खराब कर दिया। ओह शिट। वैसे ना एक बात नहीं समझ आई मुझे। वेस्टर्न कंट्रीज में रहती हुई मुसलमान औरतें ये प्रोटेस्ट करती हैं कि उन्हें निकाब, हिजाब, अबाया पहनने की फ्रीडम दी जाए। कुछ मुल्कों में तो औरतें जुर्माना तक भर देती हैं पर खुद को कवर करना नहीं छोड़ती। कश्मीर में औरतों ने हिजाब पहन के आजादी आजादी के नारे लगा के प्रोटेस्ट किया इस वुमेन्स डे पर। ये है उनकी प्रायोरिटी, और हमारी औरतों को ये मसला है कि जितने मर्जी छोटे कपड़े पहन ले, हमें कोई बस रोके ना। शुक्र करो आजाद मुल्क में पैदा हुए हो, कोई इंसानों वाले काम करो, उनसे पूछो जो तरसने अपनी बेसिक नीड्स के लिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यार आखिर इतना डिफरेंस क्यों है? वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोटेस्ट करने वाली भी मुसलमान औरतें हैं, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने वाली भी मुसलमान औरतें हैं। आई होप सो। और अगर इन्हें दुपट्टा पहनने का बोल दो तो बोलेंगे तुम्हारी सोच छोटी है। भाई खुद को कवर करना छोटी सोच नहीं, मोडेस्टी होती है। और फिर ये लाइन जिससे मुझे इतनी कोई शदीद नफरत है कि नजर तेरी गंदी और पर्दा करूं मैं। बेटा जब नंगा फिरने पे कब्र में पड़ेंगे ना 76, तो वहाँ भी यही कहना कि नजर उसकी गंदी थी तो मैं पर्दा क्यों करती। और नजर जिसकी गंदी होगी ना उसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा होगा कब्र में, तो उसकी तुम टेंशन ना लो, वहाँ तुम्हें इक्वालिटी पूरी मिलेगी। यहाँ डिमांड करने के बाद मिले ना मिले, लेकिन चित्रौल पढ़ने की क्वालिटी पूरी मिलेगी वहाँ पे। और ये बात तो बताओ कितनी नफरत क्यों भरी हुई है तुम औरतों में? देखो मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मुझे भी इस औरत मार्च से ना बड़ी घृणा आई है। यार एक वर्दी तुम्हें पढ़ाता है, तुम पे पैसा लगाता है, तुम्हें बड़ा करता है, और बड़े होके तुम उसी मर्द के खिलाफ मार्च निकालती हो। कोई खुदा का खौफ करो। अच्छा खासा मौका था, कोई काम की बात आगे लाती। चाइल्ड मैरिज, रेप्स, जहेज, एसिड अटैक्स, एजुकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन चीजों को उठा सकती थी, इन पर लोगों की तवज्जो ला सकती थी, पर तुम क्या लेके आई? ये बुलशिट। अब तो मुझे यकीन हो गया कि भाई इनका मकसद कोई भी नहीं है। ये सारी अटेंशन सीकर्स हैं जो सिर्फ बकवास लेके अटेंशन लेना चाहती थी, जो इन्हें मिल गई। ये खापी हर साल डालती है, तो इनको तो कराओ साइड पे। और इनको डिस्कस करने की बजाय, इनको अटेंशन देने की बजाय हम एक काम कर सकते हैं। हम अपने घरों के बच्चों में ये चीज बचपन से ही डालना शुरू कर सकते हैं। छोटे बच्चों को सिखाओ कि बेटा औरत की इज्जत करो, उन्हें घूरो मत, अपनी नजरें नीची रखो, क्योंकि अल्लाह और हमारे नबी ने यही हुक्म दिया है। देखो अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे शौहर, अच्छे बाप बनो। अपने घर की औरतों की हिफाजत करो और उनके हकूक ना मारो। और छोटी बच्चियों को ये सिखाओ कि अल्लाह और उसके रसूल ने औरतों को खुद को कवर करने को कहा है, हिजाब करने को कहा है। तुम्हारे घर के मर्द तुम्हारे हाफिज हैं, उनसे नफरत ना करो। ये बातें और अपनी दीन से मोहब्बत बच्चों को बचपन में ही क्यों ना सिखा दी जाए। उनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर करवा दिए जाए ताकि
वो बड़े होकर अपने विजन को क्लियर रखें और अपनी बात पे स्टैंड ले सकें, ये 2 नंबर फेमिनिज्म को इग्नोर कर सकें। यार हम भी तो गलत करते हैं ना कि जबरदस्ती अपने टीनेजर्स पर हिजाब, निकाब, नमाज, दीन मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, उनको लॉजिक नहीं बताते और यूं वो टीनेजर्स बागी हो जाते हैं और फिर उसका रिजल्ट ये औरत मार्च निकलता है। लेकिन गलती इनकी भी नहीं है, इनको दीनी तालीम नहीं दी गई होगी, उनको समझाया नहीं गया होगा, उनको पढ़ाया नहीं गया होगा और अब ये उस एज से गुजर चुकी हैं कि इनके दिमाग में कुछ जा सके, इसीलिए खप डालने के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। अब इस वीडियो के बाद कुछ लोग मुझे छोटी सोच वाली और कुछ लोग मुझे फेमिनिज्म बोलेंगे, तो भाई सुन लो, आई डोंट केयर। तुम लोग ये बताओ कि इन 2 रुपए की फेमिनिस्ट के साथ क्या करना चाहिए। और अगर तुम मुझे फैन में भेजना चाहते हो तो मेरा P.O.Box एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसका भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।